Hello and welcome to my YouTube channel. जेपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2 में हम लोग देखेंगे। पिछला क्लास में हम लोग ने देखा था जनजातियों के शासन व्यवस्था के बारे में। आज हम लोग देखेंगे झारखंड के आंदोलन। झारखंड के आंदोलन में आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के सदान। पहला, झारखंड के सदान किसे कहते हैं? सदान झारखंड के मूल गैर जनजातीय लोग हैं, लेकिन सभी गैर जनजातीय सदान नहीं है। सदान शब्द का अर्थ ऐसे लोगों से है जो वहां पे पहले से बसे थे। अब देखते हैं भाषा के दृष्टि से सदान किसको कहते हैं। तो भाषा के दृष्टि से सदान वह गैर जनजातीय व्यक्ति है जिसकी भाषा मौलिक रूप से खोट्टा, नागपुरी, पंच परगनिया और कुरमाली है, वही सदान है। अब धर्म के आधार पर देखते हैं सदान किसको कहते हैं। तो धर्म की दृष्टि में से हिंदू ही प्राचीन सदान है। इस्लाम का उद्भव 600 शताब्दी में हुआ। इसके पूर्व के जैन धर्मावली को भी सदान कहते हैं। आज इन सभी धर्मावली की मातृभाषा जैन, उर्दू या अरबी फारसी न होकर खोट्टा, नागपुरी, पंच परगनिया, कुरमाली आदि है। चाहे वो किसी धर्म के हो, सदान तभी हो सकते हैं जब उसकी मातृभाषा सादरी हो। आप देखेंगे प्रजातीय दृष्टि से सदान किसको कहते हैं। प्रजातीय दृष्टि से सदान आर्य हैं। कुछ द्रविड़ वंश भी सदान है। यहाँ तक कि कुछ आग्नेय लोग भी सदान है। उरांव और मुंडा के पहाड़ा पंचायत में 4 से 5 स्तंभों में दीवान, ठाकुर, पांडे, कार्ता और लाला का जिक्र है। मुंडा मानकी, पाहा, महतो अपने खूंट के होते थे, लेकिन इनके सहायक के रूप में लाल, पांडे, ठाकुर, दीवान आदि होते थे तथा ये सभी मिलकर राज्य चलाते थे। इससे यह सिद्ध होता है कि सदान मुंडा और उरांव के साथ सदैव थे। अब देखते हैं इतिहास। इसका इतिहास में क्या कहता है। इतिहास कहता है कि असुर से पहले कोई एक सभ्य प्रजाति यहाँ थी। निश्चय ही वे सदान ही थे जो यहाँ के मूल निवासी थे, क्योंकि असुरों का लोहा बनाने का कार्य सदान लोग ने ही किया होगा। उसके असुरों के बाद मुंडा, उसके बाद उरांव का आगमन होता है। कहा जाता है कि सदान लोग ही मुंडा और उरांव का झारखंड में स्वागत किए थे। अंग्रेजों ने एक साजिशपूर्ण नीति के तहत देखू उपनाम सदानों पर थोपने में सफल हुए, जिससे आदिवासी भ्रमित हुए और 1831 से 1833 का कोल विद्रोह भी भ्रमित हो गया, जिसमें सदानों और आदिवासी आपस में ही भिड़ गए। बाद में
बिरसा मुंडा अंग्रेजों की साजिश को समझते हैं और वे केवल अंग्रेजों को ही निशाना बनाते हैं। बिरसा युग में मुगल, पठान, सिख, किरानी बाबू और अंग्रेज को ही देखू कहा गया है। आदिवासी एवं दोनों का शोषण एवं उसमें मतभेद उत्पन्न अंग्रेज ने करवाया था। अब देखते हैं जाति के दृष्टि से सदानों के प्रकार। जाति के दृष्टि से सदानों के प्रकार देखते हैं। झारखंड में वैसे जातियां जो झारखंड में हैं तथा देश के अन्य हिस्सों में भी हैं, जैसे ब्राह्मण, राजपूत, माली, कुम्हार, कुर्मी, सोनार, बनिया, डोम, अहीर, चमार, दुसाध, ठाकुर और नाग जाति आदि। वैसे जातियां जो केवल छोटा नागपुर में ही मिलते हैं, बड़ाइक, देशवाली, पाइक, धानु, रोतिया, गोड़ाइत, घासी, भुइयां, पाण, प्रमाणिक, तांतिक, स्वासी, कोष्टा, रक्सैल, बिंद, लोहड़िया आदि। कई साधारण जनजातियां ऐसे हैं जिनका गोत्र अवधिया, कनेजिया, तिरहुतिया, गोंड, दक्षिणा आदि है। इनसे पता चलता है कि इनका मूल स्थान यहाँ न होकर कहीं बाहर है। अब देखते हैं हम लोग सदान का सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपरेखा। सदानों एवं आदिवासियों का सांस्कृतिक संरचना विपरीत है। आदिवासी पारिवारिक की सांस्कृतिक रचना बिल्कुल सनातनीय परिवारों की तरह है। विवाह, शादी, पर्व, त्योहार, जन्म, मृत्यु सभी संस्कार वैदिक रूप में संपन्न होते हैं। वहीं दूसरी ओर सदान परिवार के संस्कार आदिवासियों वाले हैं, जो वधू मूल्य देते हैं, पूजा पाठ सरना में करना, मुर्गा पूजा, मुर्गा मुर्गी बलि चढ़ाना आदि। इससे स्पष्ट होता है कि सदान और आदिवासी दोनों झारखंड के मूल निवासी हैं। इसका साझा संस्कृति है। इसके कारण आदिवासियों में आर्यपन की झलक दिखाई पड़ती है। वहीं सदान में आर्यपन के साथ साथ आदिवासीपन की झलक दिखाई पड़ती है, चाहे वह किसी भी जाति का सदान हो। अब देखते हैं हम लोग धर्म की दृष्टि से। उसके धर्म के बारे में देखते हैं हम लोग। सदान सराक नामक एक छोटे क्षेत्र में अवस्थित जाति जैन धर्म से प्रभावित है। जैनियों की तरह सूर्यास्त के बाद ये लोग भोजन नहीं करते हैं तथा मांस मछली भी नहीं खाते हैं। ये लोग सूर्य एवं मनसा का उपासक हैं। कुछ सदान वैष्णव परंपरा से प्रभावित है। हिंदुओं के देवी देवताओं की पूजा अर्चना के साथ साथ सदान लोग कुल देवी देवता की भी पूजा करते हैं। ओझामती के साथ साथ डायन भूत भी प्रचलित है। यह करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि सदानों की धार्मिक परंपरा पुरोहितवाद और कर्मकांड से व्याप्त है। अब हम लोग का शारीरिक गठन देखते हैं। सदानों का शारीरिक गठन हार, द्रविड़ एवं ऑस्ट्रिक तीनों के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ये गोरे, काले, सांवले तीनों रंग के होते हैं। इन लोग की ऊंचाई भी नाटे, मध्यम, लंबे तीन प्रकार के दिखाई देते हैं। अब हम लोग की वेशभूषा का उदाहरण देखते हैं। सदान धोती, कुर्ता, गमछा, चादर आदि का प्रयोग करते हैं।
लेकिन वर्तमान में ये लोग पैंट, शर्ट, कोट, टाई आदि का प्रयोग करने लगे हैं। अब देखते हैं इन लोग के आभूषण। बंगाल और बिहार में प्रचलित आभूषणों के प्रयोग साधारण लोग करते हैं, जैसे पोला, शाखा, कंगन, बचिया, हार, हंसली, सिकड़ी, छुछी, बुलाक, बेसर, नथिया, तरकी, करम, फूल, मांटिका आदि। साधारणों में आदिवासियों की तरह गोदान का भी प्रचलन है। गोदना आप देखते हैं इन लोग का गृहस्थी के समान क्या क्या गृहस्थी के समान यूज करते हैं ये लोग। तो ये लोग गृहस्थी के समान में मिट्टी के बर्तन, हंडिया, गगरी, चाकू, ढकनी जरूर दिखाई पड़ते हैं। उसके साथ साथ ये लोग पीतल और कांसे का भी बर्तन का उपयोग करते हैं। सामूहिक भोज में पत्तल का दोना का प्रयोग करते हैं। खेती बाड़ी में सदान और आदिवासी एक ही प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं शिकार का औजार कैसा था हम लोग का। तो सदान शिकार के लिए आदिवासियों की तरह ही मछली पकड़ने के लिए जाल का उपयोग करते थे, कुमानी और बंसी डाल का उपयोग करते थे, पोलाई आदि का उपयोग करते थे। और औजार के लिए ये लोग तीर धनुष और तलवार, भाला, लट्ठा, चोंगी आदि का प्रयोग करते थे। सदानों ने बंदूक भी रखने लगा था जमींदारों के कारण, जमींदार प्रथा के कारण। आप देखते हैं इन लोग के नातेदारी। तो सदानों के नातेदारी में पितृ सत्तात्मक दिखाई पड़ता है। पिता के बड़े भाई को इन लोग बड़का बाबू जी, माता के बहन को मौसी, पिता के छोटे भाई को काका। मातृ और पितृकुल में इन लोग के वैवाहिक संबंध वर्जित है। अब देखते हैं पर्व और त्योहार। पर्व त्योहार में ये लोग इन लोग को पर्व और त्योहार के आधार पर बहुत बड़ा पहचानने का एक आधार है। जो व्यक्ति साधारण नहीं है उनके यहाँ पर्व त्योहार में आनंद नहीं आएगा आपको। और जो साधारण है उन लोग के होली, दीपावली, दशहरा, काली पूजा के अतिरिक्त जितिया, सोहराय, कर्मा, सर्व, मकर संक्रांति, टुसु, तीज आदि में हर्षोल्लास से मनाते हैं। और जो मुस्लिम सदान लोग ईद और मुहर्रम भी मनाते हैं। अब नृत्य और संगीत में आते हैं, नृत्य और गीत में आते हैं। सदानों की गांव की पहचान उनका अखाड़ा होता है। कर्मा के उत्सव में लड़कियों का सामूहिक नृत्य अखाड़ा में ही होता है। जावा जागरण के लिए रात भर नृत्य होता है। शादी विवाह में महिलाएं नृत्य करती है। डमकच, झुमटा, झूमर आदि इन लोग का सामूहिक नृत्य है। घटवारी नृत्य, जांदा नृत्य, चोकरा नृत्य, संथाल नृत्य, लोरी सवारी नृत्य, राजपूत झलक नृत्य, ये सभी नृत्य एक साथ रंगीन अथवा माले कहा जाता है। इसके अतिरिक्त गणेश नृत्य, कार्तिक नृत्य, इन्हें शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत रखा जाता है। सदानों का गीत उनके राग एवं सुर के नाम से ही जाना जाता है, जैसे डमकच, झुमटा, आग्नेय, सोहर, मर्दानी झुमर, सोहराय आदि। सदान आदिवासियों के समकालीन भी हैं। उनसे प्राचीन भी हैं।
जो झारखंड का मूल निवासी है। अंग्रेजों ने आदिवासी और सदानों की आपसी मित्रता देखकर उनमें दरार उत्पन्न करने की चेष्टा की। इसमें उन्हें आंशिक सफलता भी प्राप्त हुई। झारखंड में दीकू का प्रयोग इनके लिए किया गया, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अन्य राष्ट्र के आतंकवादी जो भारत को खंडित करने के प्रयास करते हैं वही वास्तव में दीकू हैं। अब देखते हैं हम लोग सदान तथा आदिवासी में अंतर। सदान और आदिवासी में क्या क्या अंतर है वो देखते हैं हम लोग। तो सदान गैर जनजातीय मूल के निवासी हैं, जबकि आदिवासी जनजातीय मूल के निवासी हैं। सदान जो है सदान गैर जनजातीय मूल के हैं, आदिवासी जनजातीय मूल के हैं। सदान सामुदायिक होते थे। सदान जो है वो सामुदायिक होते थे और आदिवासी कबीलाई होते थे। सदान अस्थायी निवास इन लोग का स्वभाव था, जबकि आदिवासियों का स्वभाव घुमंतू टाइप में था। कई सदानों का जनजाति के रूप में अनुसूचित है। कई सदान जनजाति के रूप में अनुसूचित है, जबकि कई आदिवासी अनुसूचित नहीं है। आज बस इतना ही। कल हम लोग देखेंगे इससे आगे का भाग। तब तक के लिए धन्यवाद।